अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्रकाश के पर्व दीपावली की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। दीपावली एक ऐसा पर्व है जिस पर हर व्यक्ति अपने घर में रोशनी करने के बारे में सोचता है। भले आप अमीर हो गरीब हो, मगर हर व्यक्ति ये खुशियां मनाता है। आखिर दिवाली ऐसी क्या खुशियां लाती है? दिवाली से जुड़े हुए वास्तविक अर्थ को समझकर सच्ची दिवाली मनाने से हम दिवाली को सार्थक कर सकते हैं। आइए इस दिवाली को सच्ची दिवाली के रूप में मनाएं। हमारे साथ आज स्टूडियो में बातचीत के लिए ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। दिवाली की आपको और हमारे सभी दर्शकों की तरफ से भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी को शुभकामनाएं। और हम समझते हैं कि आज के माहौल में अगर हम दिवाली के वास्तविक अर्थ को जान जाएं और सच्ची दिवाली कब होती है, हम उसमें कैसे आ सकते हैं जान जाएं, तो हमारा ये पर्व मनाना सार्थक हो जाएगा। दिवाली से जुड़े हुए अनेक विषयों पर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं और आपने बहुत सुंदरता से इस पर्व के वास्तविक अर्थ को बहुत ही सरलता से समझाया और इसके जीवन में धारणा को करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, इस पर भी हम चिंतन कर रहे हैं। दिवाली से जुड़े हुए अनेक कथाएं हैं, अनेक मान्यताएं, प्रथाएं हैं जो हम करते आ रहे हैं। उसका वास्तविक अर्थ भी क्या है वो भी हम समझ रहे हैं। दिवाली के 5वें दिन को लोग भाई दूज के रूप में मनाते हैं। हमने 4 दिनों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ली। ये जो 5वां दिन है, जिसे भाई दूज या भैया दूज के रूप में लोग मनाते हैं, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, इसके पीछे की बात क्या है, वो समझें। दिवाली का अर्थ हो गया एक ऐसा समाज, श्रेष्ठ समाज, जिसको हम परफेक्ट वर्ड कह सकते हैं। अब उसके बाद भैया दूज का जो स्मारक है, क्या बताता है? आज हम देखते हैं दुनिया में, विशेष तौर पे भारत का और जनरली विश्व का लक्ष्य क्या है? शांति हो, सब भाई भाई होके रहें। भारत का तो नारा ही है, विश्व बंधुत्व वैश्वदेव कुटुंबकम। सब लोग कहते हैं ब्रदरहुड ऑफ मैन, फादरहुड ऑफ गॉड, भाईचारा दुनिया में हो जाए। अब ये जो भैया दूज है, ये कोई लिमिटेड सेंस में नहीं है जो आजकल हम लोग उसका टोकन यादगार मना रहे हैं। ये लोग समझते हैं कि राखी के दिन जो थे, भाई बहन के घर जाके राखी बंधवाता है और उसका रिटर्न विजिट जो है वो बहन भाई के घर आके उसको विजय का तिलक लगाती है। इसमें नोटवर्दी चीज एक तो विजय का तिलक लगाना है। कि किस चीज पर विजय? कि सारे भाई कोई फौज में तो भर्ती नहीं हो गए थे, तो वो वास्तव, और तिलक का अर्थ क्या है? तो वास्तव में भाई दूज का अर्थ है कि दिवाली के बाद सारे विश्व के लोग भाईचारे में 2 युगों के लिए रहते हैं। सतयुग और त्रेता में वो 2 सारे के सारे में जो भाईचारा हम आज सोचते हैं उसमें रहते हैं। और विजय का तिलक लगाने का अर्थ ये है कि वास्तव में अगर हम ये जो विकार हैं जिनके कारण से हमारे अंदर भेदभाव आ गया, भेदभाव पर विजय, और तिलक यहाँ लगाते हैं क्योंकि ये सारी दिवाली का कनेक्शन आत्मा से है और ये तिलक आत्मा की निशानी है और आत्माओं की ज्योत जगना ही वास्तव में सच्ची दिवाली। आपने बहुत ही सुंदर सी चीज़ ये कही कि वास्तविक दिवाली ये आत्मा की ज्योति को जलाने की दिवाली है। जो तिलक भी है उसी की निशानी आप कह रहे हैं। आप भाई दूज पे भी ये कह रहे थे कि ये भाई बहन की बात है या ये लिमिटेड चीज़ की नहीं है, एक ब्रदरहुड की बात आप कह रहे थे। तो ये हम भाइयों के त्योहार के रूप में तो मनाते हैं, भाई दूज कहते हैं इसको, मगर ब्रदरहुड का, आत्मा के तिलक का वास्तविक में क्या संबंध है? आप देखिए कि 2 प्रकार का ब्रदरहुड हो सकता है।
एक वो जिसको मानवता ट्राई करती आई है, सफल नहीं हुआ, वो था शारीरिक। तो शारीरिक भाई ब्रदरहुड जो होता है, उसमें क्या होगा कि अगर हम धार्मिक तौर पे लें तो मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई हो जाएगा, क्रिश्चियन क्रिश्चियन भाई भाई हो जाएगा, सारे भाई भाई नहीं होंगे। और फिर क्योंकि वो बंटवारा हो गया, फिर आगे चलकर जैसे वृक्ष की ब्रांचेस निकलती हैं, फिर क्रिश्चियन में भी प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्टेंट भाई हो गया, कैथोलिक कैथोलिक भाई हो गया, वहाँ शिया शिया भाई हो गया, सुन्नी सुन्नी भाई हो गया। तो ये फेल होता है। अगर हम इसको नेशनल तौर पे लें, देशों के विभाजन के तौर पे लें, एक देश के वासी भाई भाई हैं, तो हमने हिंदी चीनी भाई भाई का तो एक्सपेरिमेंट कर लिया, वो भी नहीं चलता है, क्योंकि देश वास्तव में बंटवारा करते हैं। पाकिस्तान के लोग भी इंसान हैं, हिंदुस्तान के लोग भी इंसान हैं, पर आज वो उस प्रकार का आपस में उनका भाईचारा होगा, इनका होगा, इकट्ठा तो नहीं होगा। तो शारीरिक तौर पे सारे ब्रदरहुड फेल हो गए। हालांकि है ब्रदरहुड, एक लार्ज क्राउड है, उसको कोई एड्रेस करता है तो क्या कहता है, भाइयों और बहनों ही कहता है। ये तो नहीं कहता भाइयों बहनों और मेरी मासी या मेरी मामी, नहीं। तो उस शॉर्ट एंगल से हम ना देखें तो वर्ल्ड ब्रदरहुड एक ही तरीके से हो सकता है, आत्मा आत्मा भाई। भगवान ने गीता के भगवान ने जब दिवाली लाई थी तो भाई दूज का अर्थ ही ये था कि आत्मा आत्मा भाई हैं, और ये आत्मा आत्मा भाई यानी आत्म स्मृति का जो युग चला सच्ची दिवाली का, वो 2 युग चला, सतयुग और त्रेता। उसके बाद शारीरिक भाईचारा शुरू हो गया और ये सारे भेदभाव शुरू हो गए। यानी जो वास्तविकता में हम तिलक भी दे रहे हैं, तिलक भी लगा रहे हैं, वो आत्मिक स्मृति का चिन्ह मात्र है। हाँ, कितनी गहराई छिपी हुई है। हम प्रथाएं तो कर रहे हैं, तिलक भी लगा रहे हैं, भाई दूज भी कह रहे हैं, ये ब्रदरहुड का सिंबल है, ये भी हम समझ रहे हैं, मगर वो वास्तविकता में कैसे आता है, वो चीज़ स्पष्ट होती है कि आत्मा का जो परिचय है, आत्मिक स्मृति जो है, वो भगवान जब देते हैं तब वास्तविकता में भाईचारा हो सकता है। अब प्रश्न उठता है, इतनी सारी जो प्रथाएं हैं, इतनी सारी जो हम पर्व में दिवाली से जुड़ी हुई अनेक चीज़ें हम कर रहे हैं, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, उसके पीछे की बात क्या है? अब देखिए, अगर हम भारतवासियों की एक प्रार्थना को ले लें, उसमें दिवाली का अर्थ बहुत करके आ जाता है। हम प्रार्थना करते आए, हे परमात्मा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हमारे इस सीरियल का टाइटल ही है अंधकार से प्रकाश की ओर। गीता ही कही गई है, भगवान की कही हुई, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अब अंधकार और प्रकाश कौन सा है? हम दिवाली के दिन स्थूल तौर पर संसार में रात्रि के वक़्त खूब लाइटें जगाकर, बत्तियां जगा के प्रकाश करते हैं, लेकिन समझा जा सकता है कि ये कुछ गहरी चीज़ है। ये अज्ञान अंधकार से ज्ञान प्रकाश की बात है। तो ये बात तो सिद्ध होगी कि ये जो प्रथा है लाइट्स जलाने की, ये अंधकार से प्रकाश की ओर की है, लेकिन इसका असली भाव अर्थ ये है कि अज्ञान अंधकार मिटे और ज्ञान का प्रकाश है। अच्छा, फिर हम भगवान को फिर क्या कहते हैं? हे भगवान हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। अब मृत्यु किसकी होती है? शरीर की होती है। और अमर कौन होता है? आत्मा होती है। हम आज के युग को मृत्यु लोक क्यों कहते हैं और सतयुग को अमर लोक क्यों कहते हैं, स्वर्ग को? कि यहाँ हम अपने आप को शरीर मानते हैं और वहाँ हम अपने आप को आत्मा मानते हैं। शरीर त्याग तो वहाँ भी होता है, लेकिन उस प्रकार से होता है कि जैसे रात को सोए सुबह जाग गए। इसलिए वो भी दिवाली से सिंबॉलिक है कि जब तक हम अपने आप को शरीर मानते रहेंगे, शारीरिक मिठाई खाते रहेंगे, शारीरिक खुशियाँ मनाते रहेंगे, शरीर को वस्त्र पहनाते रहेंगे, शरीर के बाहर के बर्तनों में भोजन करते रहेंगे, शरीर के मकानों की बात करेंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है कि ये वस्त्र नहीं है, आत्मा के जो शरीर है वो वस्त्र है। तो ऐसे नए वस्त्र अर्थात जो देवी देवताओं की वस्त्र होते हैं, देवी देवताओं के शरीर भी पावन होते हैं, उनकी पूजा होती है।
इसी प्रकार के जो मिठास है वो उनकी मधुरता है, जीवन के अंदर मधुरता है। इसी प्रकार से और देखेंगे कि जो देवी देवता हैं वो सारे के सारे कभी भी किसी प्रकार का वहाँ जिसको कहते हैं द्वेष भाव आदि देह भान होता ही नहीं है। रोग नहीं होता, शोक नहीं होता, अकाल मृत्यु नहीं होता। तो वो सारा परिवर्तन तो आत्मिक है। आत्मा के द्वारा शरीर भी सतोगुणी मिलते हैं, और जो बाकी बातें हैं महल इत्यादि इत्यादि, तो वहाँ प्रकृति सतो प्रधान होती है। वहाँ के महल तो हीरे ज्वारा से जड़े हुए होते हैं। तो उस सच्ची दिवाली का प्रतीक आत्मा का देह भान होने के कारण हम देह भान से ही करते हैं। तिलक भी हम यहाँ देह पर ही लगाते हैं और एक रंगदार तिलक लगा लेते हैं, आत्मा को थोड़ी वो तिलक लगता है। तो ये सारी प्रथाएं समृद्धि, संपन्नता, पवित्रता, समरसता, प्रकृति की सतो प्रधानता और उसके आधार पर आत्मा की पावनता, दिव्यता पर आधारित है। यानी ये सारा पर्व जो हम समझ रहे हैं, मना भी रहे हैं, खुशी के साथ मना रहे हैं, वो वास्तविकता में हम एक फिजिकल सेंस में, एक शारीरिक सेंस में मना रहे हैं, मगर उसका वास्तविक अर्थ आध्यात्मिक है, आत्मा से जुड़ा हुआ है और पूरे इस विश्व के परिवर्तन का ये प्रतीकात्मक पर्व है। अब दिवाली पर जब लोग इन चीज़ों को सुनते हैं, उनके लिए ये बात बिल्कुल नहीं लगती है, क्योंकि उनको लगता है हम दिवाली हर साल मनाते आ रहे हैं, यही चीज़ हम करते आ रहे हैं। मगर वास्तविकता में वो सच्ची दिवाली अगर कोई मनाना चाहे, वो कैसे मनाया जा सकता है? ये सच्ची दिवाली है क्या? अब आप देखिए कि एक बात नोट करने की है। एक है सत्य वृतांत और एक है उसको मनाना। जैसे हम जन्मदिन मनाते हैं, तो जन्म तो व्यक्ति का एक ही बार होता है। बिल्कुल। उसकी तिथि भी निश्चित होती है, उसका वातावरण निश्चित होता है, किस घर में पैदा हुआ, कौन था। अब आगे हम उसका सिर्फ बर्थडे मनाते हैं, उस दिन को याद करते हैं। बिल्कुल। तो आज हम याद कर रहे हैं उसको, लेकिन वो दिन कब था, वो कैसे हुआ, जब वो होता उस वक्त मनाने की बात नहीं होती, वो तो प्रैक्टिकल घटना हो जाती है ना। हम रोशनी को मनाएं अंधकार में, जब रोशनी रोशनी हो जाए तो सूरज को चिराग दिखाने की तो आवश्यकता नहीं होती। तो अगर सच्ची सूर्य निकल आए, ज्ञान सूर्य निकल आए, तो दिवाली के चिराग की आवश्यकता तो नहीं होगी। तो ये हमें देखना ये है कि जिसकी स्मृति में हम हर साल 5-5 दिन वो खुशी वापस लाने की कोशिश करते हैं और अपने माहौल में लाते हैं। समय के साथ साथ हमने बताया कि खुशी का तरीका बदलता जाता है। अब खुशी भी नकली होती जा रही है, हर चीज़ नकली होती जा रही है। चकाचौंध ज़्यादा है, उसका सेंस कम भी महसूस होता है। आगे मिठाइयाँ भी देसी घी की बनाते थे, प्योर होती थी। आज डर लगता है व्यक्ति को कि पता नहीं कौन सी मिठाई है, उसमें कौन सा रंग पड़ा हुआ हो। इस प्रकार से है। अब आप देखिए उस वृत्तांत का सच्ची दिवाली कब हुई थी, प्रश्न ये पैदा होता है। तो आप सोच सकते हैं कि जब अति अंधकार होगा तभी नई रोशनी आने का सवाल पैदा होगा। बिल्कुल। अति से ही इति होती है। और भगवत गीता क्या कहती है, भगवान क्या कहते हैं कि मैं स्वयं ज्ञान सूर्य अति धर्म ग्लानि के समय अवतरित होकर सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। ये इसमें दिवाली समाई हुई है। अब अति धर्म ग्लानि कब होगी, सारे सृष्टि चक्कर में कलयुग के अंत में होगी। उसी को झूठी से झूठी दुनिया कहेंगे, पतित से पतित अंधकारमय दुनिया कहेंगे, जहाँ लोग अपने ही विनाश के लिए एटम बम बना रहे हों, बुद्धिजीवी हैं। भाव ये है, एक उर्दू में शेर होता था, इंसान यानी व्यक्ति, इंसान खिलाफे इंसान है, इंसान इंसान का दुश्मन हो गया, शैतान से शिकवा कौन करे। इंसान खिलाफे इंसान है, शैतान से शिकवा कौन करे। किश्ती को डुबोया साहिल ने, तूफान से शिकवा कौन करे। सामान्य जंग बढ़ाते हैं, कौमों का खून बहाते हैं, ये हालत है दानाओं की,
नादान से शिकवा कौन करे। तो वो पॉइंट जब आता है उस समय परमात्मा अवतरित होकर पहले तो अर्थ बताते हैं और फिर उसको प्रैक्टिकल में करवाते हैं। तो वो पीरियड है जब हम आत्माओं को सच्ची दिवाली का अर्थ पता लगता है, सच्चे दिवाले का भी अर्थ पता लगता है। तो वो है कलयुग का अंत। और वर्तमान समय उसके चिन्ह हम दिखाई दे रहे हैं। तो खुशी की बात यह है कि इस दिवाली का जो आज हम मना रहे हैं, इस वर्ष मना रहे हैं, इन दिनों उसका सच्ची दिवाली से बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि इसको यादगार को देखकर हम उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब भगवान कहते हैं कि कलयुग के अंत में हर चीज मर्यादा रहित होती है, उल्टी होती है, उल्टी गंगा बह रही होती है। मैं आकर के तुमको बताता हूँ। तो आप देखिए, भगवान कहते हैं कि दिवाली के दिन तुम क्या करते हो, देवी देवताओं की मूर्तियां रखते हो, देवी देवताओं के मंदिर में जाते हो, राधे कृष्ण के रास देखते हो, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हो, रामचंद्र जी के मंदिर में जाते हो, अयोध्या वापस आना आदि आदि कहते हो। तो ये देवी देवताओं दिवाली, मैंने जब देवी देवता थे तब दिवाली थी। और भगवान कहते हैं देवी देवता सतयुग में थे और कलयुग के अंत में जो है वो तो तुम देख ही रहे हो। इसलिए परमात्मा आकर बताते हैं कि जितने भी इसकी प्रथाएं हैं सबका प्रैक्टिकल से ताल्लुक है। आपकी आत्मा अगर पावन हो जाए, अभी हमने बताया कि सब हम पूजा कर रहे हैं, गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, गणेश की पूजा कर रहे हैं, मंदिरों में जाकर पूजा कर रहे हैं, लेकिन पूजा किसकी कर रहे हैं? हम पुजारी हो गए, हमें पूज्य होना चाहिए। तो भगवान आके पहला सबक दे देते हैं, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। आज जो तुम पुजारी बने हुए हो, तुम पूज्य थे, इसीलिए तुम दिवाली मना रहे हो। अगर तुम्हारा उस दिवाली से कोई कनेक्शन ना होता, उन देवी देवताओं से कोई कनेक्शन ना होता, तो तुम दिवाली मनाते ही नहीं, तुम्हारी स्मृति में नहीं होती। तुम तो अपने नाम भी देवी देवताओं पर रखते हो। आज का मानव भी कलयुग में भारतवासी किस पर नाम रखता है? देवताओं। किसी का नाम लक्ष्मी है, राधे है, सीता है, राम है, कृष्ण है, नारायण है, देवताओं पर रखते हैं। तो क्यों रखते हैं? तो जैसे हम अपने घर में मूर्तियां देवताओं की रखते हैं, मंदिरों में रखते हैं, यादगार है, उसी प्रकार से हम तो उनके वंशज हैं ही, लेकिन क्या हम अपने नाम को सार्थक करते हैं? क्या हम अगर नारायण नाम रख लेते हैं तो नारायण जैसे लक्षण हम में हैं? क्या हम सच्चे नारायण हैं या दरिद्र नारायण हैं? देखना पड़ेगा ना। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं आकर के दोनों साइड, तो उसको कहा जाता है संगम युग, कलयुग का अंत और सतयुग की आज। इसीलिए लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। आवाहन मैंने होता है आने वाले चीज, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर कहा जाता है। तो आने वाला जो युग है उसकी भाषणा आनी शुरू होती है। हमारे अंदर भी वो संस्कार द्वापर में नहीं जागते, द्वापर के अंत में भी नहीं जागते, अब जागते हैं। अब हमारी समझ में आता है जब भगवान कहते हैं कि हाँ, हम तो ऐसे पढ़े हैं, लेकिन हम क्या थे? भारत क्या था? विश्व क्या था? और भारत का विश्व में स्थान क्या था? ये जो हदें इत्यादि इत्यादि, हम अब इतिहास पढ़े तो हम देखते हैं भारत कितना बड़ा था। थाईलैंड तक ब्रह्मा जी की मूर्ति पूजी जाती है, एक देश का नाम भी ब्रह्मा था। काटते 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 अब भारत ऐसा हो गया। कई लोग प्रश्न करते हैं कि सब देशों ने भारत पर आक्रमण किया, सब धर्म वालों ने, भारत शक्तिशाली था, उसने क्यों नहीं किया? वो माँ है, भारत मदर है। अब मदर कि अपने बच्चों को कैसे दुख दे सकती? तो वो सारी चीज प्रैक्टिकल परमात्मा पुनः आकर के वो कहते हैं, तुमने अपने आप अपना नुकसान किया है। मैंने तुम्हें गीता सुनाई, मैंने गीता ज्ञान सुनाकर किसकी स्थापना की? सतयुग की स्थापना की। लिखा हुआ गीता में, ब्रह्मा जी के द्वारा कल्प के आदि में यज्ञ रच के देवी देवता उत्पन्न किए। इससे ज्यादा तो क्लियर कहीं नहीं हो सकता। हमने भगवत गीता में भगवान का नाम ही उड़ा दिया। सारे हम शिव को परमात्मा मानते हैं, शिव परमात्मा नमः कहते हैं, औरों को देवता कहते हैं। फिर हमने देवता श्री कृष्ण का नाम
गीता के ऊपर रख दिया। तो जब हमने ऐसे ऐसे काम किए, वो मैंने जो गीता सुनाई थी उससे तो सतयुग बना, नई सच्ची दिवाली आई। और ये जो तुमने बदल के गीता कर ली है, इससे तो तुम्हारा अंधकार बढ़ता ही गया। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैंने कहा हुआ है कि जब ऐसा होगा मैं पुनः आऊँगा। तो सच्ची दिवाली परमात्मा ही करवाते हैं। वो आते हैं, आत्माओं को सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं और कहते हैं इस वक़्त, क्योंकि जब समय होता है किसी चीज़ का वो बहुत सहज होती है। इस वक़्त मैं तुम्हारे को गाइड करता हूँ। मैं आके तुमको बताता हूँ कि करेक्शन कहाँ करना है। ऐसे तुम सारी दुनिया में सफाई करते फिरोगे, जैसे घरों की करते हो, घर की सफाई, बाहर कूड़ा डाल दोगे। आजकल स्वच्छता अभियान तो देश में कई वर्षों से चल रहा है, तो लोग बाहर कूड़ा डाल देते हैं, वो सफाई थोड़ी हुई। तो भगवान कहते हैं नहीं, आत्मा की सफाई। और आत्मा के अंदर जैसे किसी चीज का भस्मीभूत कर दिया जाता है, अस्वच्छता के संस्कारों को भस्म मैं योग से करवाता हूँ, ज्ञान देता हूँ, ज्ञान अमृत से सृजन करता हूँ। और वो जो आत्मा की प्योरिटी होती है, उसके बाद आत्मा के अंदर मन है, बुद्धि है, तो सारी चीज प्योर होनी शुरू हो जाती है, कर्म प्योर हो जाते हैं, टोटल चेंज हो जाता है। ये बात कितनी नई है और कितनी सुंदर समझ देने वाली है कि हम दिवाली सालों साल मनाते आ रहे हैं, हर साल मना रहे हैं, मगर उसका वास्तविक अर्थ क्या है? वो उस नए युग की यादगार है, वो परमात्मा के उस कर्तव्य की यादगार है जब परमात्मा अंधकार से फिर से हमें प्रकाश की ओर ले यानी गए। सतयुग की स्थापना का ये यादगार है, लेकिन हमने युद्ध का भी रूप बदल दिया, हमने गीता के भगवान का रूप भी बदल दिया, समय को भी बदल दिया, इसलिए हम भटक रहे हैं। फिर भी भगवान कहते हैं अब मौका है कि मैं जिसका तुम आह्वान कर रहे हो, वो लक्ष्मी नारायण का राज्य आने ही वाला है सतयुग। और चिन्ह देख लो कि परमाणु शस्त्र तैयार हो चुके हैं, उथल पुथल हो रही है। इस समय कोई आत्मा ईश्वरीय ज्ञान ले ले तो सच्चे ऐसे युग में आ जाएगी जहाँ सच्ची दिवाली होती है, वहाँ दिवाली मनाने की आवश्यकता ही नहीं होती। हर रोज दिवाली 2 युग के लिए रहती है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर आज इस चर्चा में हमें प्रकाश मिला। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, मगर आज समय को देखते हुए यहाँ रुकना होगा। मगर आपने ये बहुत ही शुभ संदेश आज इस दिवाली के मौके पर सभी को दिया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, आज की बातचीत में इस बात को स्पष्टता से समझा है कि दिवाली परमात्मा के उस दिव्य कर्तव्य का यादगार है, जब परमात्मा आकर वास्तविकता में सच्ची दिवाली बनवाते हैं, एक ऐसे युग की स्थापना करते हैं जहां हर दिन दिवाली है, जहां आत्मा की ज्योति सदा जगी हुई हो। आशा करते हैं कि आज की इस दीपावली में आप सच्ची दीपावली मनाएं, परमात्मा के द्वारा किए हुए इस दिव्य कर्तव्य को, आज जो कार्य चल रहा है उसको समझकर वास्तविकता में सत्य रूप में अपनी आत्मा की ज्योत को जलाएं, फिर से उस नव युग की तैयारी करें। आपको पुनः दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।